हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर वाले पोर्शन को। इस वीडियो के अंदर जिन टॉपिक्स को कवर किया जाना है उसको मैंने बगल में लिस्ट करके रखा है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एरर्स। मेजरमेंट में जो एरर्स होते हैं, तो एरर हम लोग किसको बोलते हैं और उन एरर्स का कॉज क्या है, और उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, तो एरर्स के टाइप को क्लासीफाई करेंगे। फिर जो मेजरमेंट में जो एरर्स होते हैं उस एरर्स को हम लोग करेक्ट कैसे करते हैं, उन एरर्स को एलिमिनेट कैसे करते हैं, ये पढ़ेंगे। और फिर उस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे भाई एरर होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ईच मेजरमेंट इज डन बाई, हर एक मेजरमेंट जो है किसी न किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली करते हैं हम लोग, ठीक है। मेजरमेंट इज डन बाय सम इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट किसे करते हैं, तो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट के दौरान क्या होता है, कुछ न कुछ हर एक मेजरमेंट में, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट में, हर एक मेजरमेंट में क्या होता है कि ड्यूरिंग मेजरमेंट कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हो ही जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो ही जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उस क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आ जाता है। एक्चुअली ट्रू वैल्यू जो कि उसका एक्यूरेट वैल्यू है, और ये जो मेजर्ड वैल्यू है जो कि हम लोगों को मेजर करने के बाद मिलता है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से क्या आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है। तो इसलिए यदि हमारा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के अलावा कुछ और आया तो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि हमारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर हुआ है, मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, जिस वजह से हमें ट्रू वैल्यू मेजरमेंट के दौरान नहीं मिला। तो सिंपली ये समझना है एरर क्या होता है कि वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट सम अनसर्टेनिटी गेट्स इंट्रोड्यूस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इट द मेजर्ड वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू होता है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर, ठीक है। सपोज यदि हम लोग जानते हैं कि किसी का ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 8.73 ग्राम, ठीक है, किसी मेटल पीस का, और मेजर करने के बाद हमें आ रहा है 8.62 ग्राम। तो डेफिनेटली इस ट्रू वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये ट्रू वैल्यू ये इतना है, लेकिन मेजर करने पे यही आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली क्या होता है कि मेजरमेंट प्रोसेस के दौरान या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ न कुछ एरर है, जिस वजह से ये जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आ रहा है। और इसका जो डिफरेंस है, जो भी है, इसका जितना भी डिफरेंस आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। सिंपली एरर in any measurement defined as the difference of true value and the measured value। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ द एरर को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एरर का जो टाइप है इसको हम लोग 2-3 टाइप में पहले क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है कांस्टेंट एरर, ठीक है, कांस्टेंट एरर। तो नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट एरर। ज्यादा अच्छा होगा कि इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। सपोज कोई एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये कोई मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी लिक्विड को मेजर कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये 1 लीटर का है, ये 1 लीटर का है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को नीचे से, सपोज ये मेटल से लोहे का बना हुआ होगा, टीन का बना हुआ होगा, इसको अंदर से क्या करेंगे, हम लोग चपटा देंगे इस तरह से, ठीक है, नीचे साइड इसको क्या करेंगे, चपटा देंगे। तो डेफिनेटली इससे हम लोग एक ही क्वांटिटी को जितनी बार मेजर कर लें, अलग अलग क्वांटिटी को जितनी बार मेजर कर ले, हर एक मेजरमेंट में जो एरर सेम एरर आएगा। कितना एरर आएगा, तो जितना ऑब्वियसली इसके पिचक जाने से, इसके चपटे हो जाने की वजह से जो एरर आएगा, जो ज्यादा 1 लीटर जो का जो ऑब्जेक्ट 1 लीटर का जो हम लोग लिक्विड लेंगे ऑब्वियसली वो 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर से चपटा हुआ है। तो हर एक मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो सेम आएगा। इस डिवाइस से, इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो भी चीज को मेजर करेंगे, सारा का में जो एरर है वो सेम आएगा। तो ऐसा एरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट एरर। नाम में ही रखा है कांस्टेंट एरर,
तो कांस्टेंट एरर का मतलब क्या है, क्या वो एरर जो हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक मेजरमेंट को सेम अमाउंट से अफेक्ट करता है, ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर। द एरर विच अफेक्ट each measurement by the same amount, that is called constant error. Now the error type number 2, एरर का जो टाइप नंबर 2 होता है ये होता है सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर का एक लिमिटेशन होता है कि सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर का एक लिमिटेशन होता है कि ये एरर या तो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो, ऐसा नहीं। डिफाइंड होता है, ये लिमिटेड होता है कि सिस्टमेटिक एरर जो है वो या तो पॉजिटिव होगा, इसको बोलते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखेंगे इसमें से कुछ कुछ एरर होंगे जो सिर्फ या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, मतलब या तो हमेशा ज्यादा वैल्यू आएगा, या तो ट्रू वैल्यू से, या तो हमेशा क्या होगा, ट्रू वैल्यू से जो है इसका कम वैल्यू आएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि कम भी आ सकता है ज्यादा भी आ सकता है, ऐसा कोई दुविधा नहीं होता है। डेफिनेटली या तो ज्यादा आएगा बार बार या तो कम आएगा। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये सिस्टमेटिक एरर का ही टाइप होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, नाम में ही पता चल रहा है कि ये एरर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट को बताता है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट हो, जब किसी इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट हो, डेफिनेटली उसके मेजरमेंट में तो एरर होना ही है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर किस में होता है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। जैसे सपोज आप लोगों ने यदि कभी वर्नियर कैलिपर के बारे में जाना होगा, तो वर्नियर कैलिपर में एक्चुअली 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का 0 एक दूसरे से कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन यदि एक दूसरे से कोइंसाइड ना करे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस वर्नियर कैलिपर में 0 एरर है, उस वर्नियर कैलिपर में कैसा एरर है, 0 एरर है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वर्नियर कैलिपर का 0 मेन स्केल से राइट हो, और या तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के लेफ्ट हो, दोनों सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो एक ही और होगा किसमें, सिस्टमेटिक एरर में। किसी वर्नियर स्केल में ये पॉजिटिव 0 एरर पाया जाता है, किसी वर्नियर स्केल में ये नेगेटिव 0 एरर पाया जाता है। ठीक है, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर में एग्जांपल रखना है कि वर्नियर कैलिपर का जो 0 एरर है वो किस में आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। इसके अलावा ये यदि हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही अधूरा है, मतलब सिंपली हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यदि हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही अधूरा है, तो या उसमें ऐसा बहुत ज्यादा एडवांटेजेस, बहुत सारा एडवांसमेंट नहीं है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही इम्परफेक्शंस हैं। तो इस वजह से भी जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सपोज जैसे कि हम आप लोगों को बताते हैं कि भाई हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेट को मेजर करते हैं तो हमेशा हम लोग गलत वेट को मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मली वेट को कहां पे मेजर कर रहे होते हैं, तो हम लोग वेट को मेजर कर रहे होते हैं एयर में। ठीक है, जैसे सपोज ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये स्प्रिंग बैलेंस से यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मास को, ये स्प्रिंग बैलेंस से यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मास को वेट कर रहे होते हैं, तो हमेशा हम लोगों का रॉन्ग मेजरमेंट आता है, एरर मेजरमेंट में एरर आता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी क्लास 9 में ही पढ़े होंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में हम लोग इमर्स करते हैं पार्शियली या होली, तो इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट लगता है। ऑब्वियसली जब हम लोग एयर में मेजर कर रहे होंगे तो एयर इस पे एक अपथ्रस्ट लगाएगा जो इसके वेट को कम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं इस एयर के ब्योंसी को, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं। तो जिस वजह से
हम लोग जो मेजर्ड वैल्यू उसी को हम लोग ट्रू माने चलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं है जिसमें हम लोग एयर के ब्योंसी को नेग्लेक्ट कर पाए या एयर के ब्योंसी को ओवरकम कर पाए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इम्परफेक्शंस भी किस में आता है, सिस्टमेटिक एरर में आता है। इसके अलावा एक और होता है, इसमें बोलते हैं कि भाई पर्सनल एरर, बड़ा ही पर्सनल लग रहा है ये पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर ये ऑब्वियसली मेजरमेंट करने वाले डिवाइस की वजह से नहीं, मेजरमेंट करने वाले आदमी की वजह से जो एरर होता है। बहुतों का बड़ा गंदा आदत होता है कि जब भी किसी मेजरमेंट की स्केल से किसी रीडिंग को लेने का कोशिश करता है, तो मेजरमेंट के रीडिंग को लेते हुए वो अपने गर्दन को दाईं ओर झुका लेता है। ठीक है, अपने गर्दन को दाईं ओर झुका लेता है। तो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है पैरेलैक्स मेथड, एंगल बदलने से गड़बड़ियां आ जाती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक्चुअली रीडिंग लेने का सही तरीका क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे मेजर करें तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, उसको परपेंडिकुलर ऊपर से झांकते हुए सीधे मेजरमेंट को लेना चाहिए। लेकिन वहीं पर जब हम लोग गर्दन को दाईं ओर झुकाने का बहुतों का आदत होता है, गड़बड़ वाला आदत, तो उस वजह से जो एरर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल एरर। मतलब सिंपली पर्सनल एरर में क्या करता है कि कोई इंडिविजुअल रीडिंग लेने वाला आदमी का केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है, या तो एपरेटस को सही ढंग से सेट न करवाने की वजह से, एपरेटस को प्रॉपर सेट ही नहीं कर पाता है वो आदमी, तो कहां से सही ऑब्जर्व साहब कहां से सही रीडिंग लेगा। तो ये पर्सनल एरर क्या होता है कि अपनी कमी की वजह से, जो ऑब्जर्वर की कमी की वजह से जो एरर होता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, इसके बाद होता है एक्सटर्नल कॉज की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ये एक्सटर्नल कॉज क्या होता है? एक्सटर्नल कॉज में आता है, जैसे सपोज हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि कई सारे मेटल्स में एक्सपेंशन होता है। ठीक है, सपोज हमारा जो स्केल है वो किसी मेटल का बना हुआ है। ठीक है, और टेम्परेचर काफी राइज हुआ, और उस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से क्या हो जाता है, तो उस स्केल का जो है वो स्केल एक्सपेंड कर गया। ठीक है, वो स्केल एक्सपेंड कर गया, तो क्या कभी भी वो एक्चुअल लेंथ को ट्रू लेंथ को मेजर कर सकता है क्या? नहीं, उसका हमेशा उसका जो मेजर्ड लेंथ है वो ट्रू लेंथ से क्या आ जाएगा, डिफर कर जाएगा। तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज में जैसे क्या आता है कि टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, ठीक है, विंड की वजह से जो हमारा मेजरमेंट में एरर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी क्या? तो एक्सटर्नल कॉज में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल में टेम्परेचर, विंड, प्रेशर। तो टेम्परेचर वाला एग्जांपल तो मैंने बताया कि क्या होता है कि सपोज हमारा स्केल, जो मेजरिंग स्केल है वो मेटल का बना हुआ है, वो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, तो एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियसली वो एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा। यहां पे हम लोगों ने सिस्टमेटिक एरर को कंफाइन किया था कि आइदर इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एरर और इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एरर। ठीक है, ये या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे भी तो होते होंगे जिसके मैग्नीट्यूड का कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस बारे में कोई हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं पहले से। ऐसे एरर भी तो होते होंगे कि पता नहीं कभी कम आ गया, कभी ज्यादा आ गया मेजरमेंट के बाद। एक ही चीज को बार बार मेजर कर रहे हैं तो कभी ट्रू वैल्यू से कम आ जा रहा है, कभी ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ जा रहा है, तो मतलब कि रैंडम वैल्यूज आता है। तो ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। याद रखना है, ऐसे वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर्स। क्या होता है रैंडम एरर? तो रैंडम एरर इज द एरर विच इज द सेम प्रोबेबिलिटी, मतलब जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आने का चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब कि एरर का मतलब कि कोई श्योरिटी नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब कितना एरर आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं होता। मतलब ये रैंडम कुछ भी आ सकता है, कभी ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ सकता है, कभी ट्रू वैल्यू से कम भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो ऐसे एरर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रैंडम एरर्स। ठीक है,
तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ एरर, तो उसमें हम लोग इसी रैंडम एरर के एलिमिनेशन को पढ़ेंगे कि रैंडम एरर्स को कैसे हम लोग करेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा एक एरर और होता है, क्या? लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, लिस्ट काउंट एरर, ये बहुत ही समझने वाली बात है। लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर। तो लिस्ट काउंट एरर को समझे तो उसके पहले हम लोगों को ये वर्ड को समझना पड़ेगा ना कि भाई लिस्ट काउंट होता क्या है, फिर हम लोग लिस्ट काउंट एरर को समझ पाएंगे। तो लिस्ट काउंट होता है कि कोई भी मेजरिंग डिवाइस, सपोज हमारे पास, आपके पास जो स्केल है लेंथ को मेजर करने के लिए, वो आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। ये सपोज यदि ये 0 होगा तो ये 1 होता है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने पार्ट में बटा हुआ रहता है? ओब्वियसली 10 पार्ट में बटा हुआ रहता है, जिसमें हर एक पार्ट किसके बराबर होता है? तो 1 मिलीमीटर के बराबर। तो मतलब कि ये जो है वो स्केल जो है हमारा वो कितना, तो जैसे कि 6.5 सेंटीमीटर या 7.3 सेंटीमीटर तक को एक्यूरेट मेजर कर सकता है। लेकिन यदि हमें कभी बोला जाएगा कि भाई आप एक लाइन ड्रॉ करो जो होगा 6.54 सेंटीमीटर के बराबर, तो क्या हमारे पास जो स्केल है वो 6.54 को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है? क्या नहीं ड्रॉ कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग या तो 6.5 को एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं या तो 6.6 को। 6.54 को हम लोग ओब्वियसली अंदाजा से करेंगे कि 6.5 और 6.6 के बीच कहीं होगा ये, लेकिन हम लोग एक्यूरेट इस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट वही होता है कि जो मेजरिंग डिवाइस जिस मिनिमम वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट मिलीमीटर में होता है, 10⁻³ होता है। लेकिन यदि 10⁻³ से कोई छोटा आ जाएगा तो इसलिए हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या तो करना पड़ता है, या तो वर्नियर कैलिपर को या तो स्क्रू गॉज को यूज करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी यदि हम लोग जबरदस्ती अंदाजा से, प्रेडिक्शन से काम करना चाहेंगे तो इसलिए हमारे मेजरमेंट में क्या आएगा? एरर आएगा। और वैसे एरर को क्या बोलते हैं हम लोग? लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक बार रैंडमली इस वीडियो में हम लोगों ने जिस चीजों को भी पढ़ा है ऊपर से एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिकैप करेंगे चीजों को। क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट में आज हम लोगों ने पढ़ा एरर्स। तो एरर क्या होता है? तो मैंने बताया कि हर मेजरमेंट में, कोई भी मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे होते हैं तो ये मत समझिए कि आपने प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट किया है। हर एक मेजरमेंट में कुछ न कुछ एरर होता है। ठीक है, वो एरर किसको बोलते हैं? तो एक्चुअली जो ट्रू वैल्यू है और हम लोगों ने जो वैल्यू को मेजर किया, उन दोनों वैल्यू में जो डिफरेंस है, जो अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर। ठीक है, एरर को कई सारे क्लास में हम लोग क्लासिफाई किए हैं। कॉन्स्टेंट, जो हर एक एरर को, जो हर एक ऑब्जर्वेशन को सेम अमाउंट से अफेक्ट करे, उसे कॉन्स्टेंट एरर। उसके बाद होता है सिस्टमेटिक एरर, जो कन्फाइंड होता है आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसमें हम लोगों ने कई सारे टाइप को पढ़ा। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इनबिल्ट डिफॉल्ट होता है इंस्ट्रूमेंट में ही, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन दोनों का जीरो नॉर्मली क्या होना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन यदि ये कोइंसाइड ना करे तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है? जीरो एरर है। और जो किसका एग्जांपल है? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जांपल है। ये हमारा इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग एयर के ब्योंसी को नॉर्मली नेग्लेक्ट कर जाते हैं, जबकि हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको क्या कर जाते हैं? नेग्लेक्ट कर जाते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा इम्परफेक्शंस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का। पर्सनल एरर, गंदी आदतों की वजह से, ठीक है, गर्दन को झुकाने की आदतों की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सनल एरर। एक्सटर्नल कॉज, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड फ्लो की वजह से जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल कॉज की वजह से जो एक्सटर्नल कॉज एरर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बताया क्या कि स्केल क्या होता है? एक्सपेंड कर जाता है। रैंडम एरर, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज क्या होता है कि एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है, कि कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है। आइदर इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव।
और इसके बाद हम लोगों ने बताया था लिस्ट काउंट। पहले ये वर्ड समझ में आना चाहिए, लिस्ट काउंट क्या होता है। तो कोई भी मेजरिंग डिवाइस जो लिस्ट वैल्यू को अपने से मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, उसको उसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। यदि हम लोग उससे जबरदस्ती करें, उससे भी ज्यादा वैल्यू को मेजर करने की कोशिश करें, उससे भी छोटा वैल्यू को मेजर करने की कोशिश करें, तो क्या होता है, हमसे गड़बड़ियां हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, वो लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। थैंक यू।